अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्विंग विद बीबा। फ्रेंड्स, आज हम कटिंग करना सीखेंगे बुटीक स्टाइल डिजाइनर कुर्ती। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली से सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन को ना दबाना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो अब तक आसानी से पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, ये देखें, इस तरह से हमने कुर्ते के कपड़े को ले लिया है। ये देखें, इस तरह से हमने इसको जमीन पर बिछा दिया है। ये देखिए फ्रेंड, इसका जो बंद हिस्सा है वो मैंने अपनी तरफ पे रखा हुआ है। ये देखिए, ये बंद हिस्सा है, जुड़ा हुआ हिस्सा है, ये मैंने अपनी तरफ रखा हुआ है। और जो इसका खुला हुआ हिस्सा है, ये देखें, वो हमने अपोजिट साइड पे रखा है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए, कपड़े को सिंपली पहले हमने बिछा देना है। सो फ्रेंड्स, देखिए, इस तरह से हमने कपड़े को जमीन पे बिछा लिया है। अब सबसे पहले हम इस पे लंबाई के निशान लगाएंगे कि हमें कुर्ती की लंबाई यानी लेंथ कितनी चाहिए। तो हमें कुर्ती की लेंथ इसमें चाहिए तैयार 41। सो देखिए, इस तरह से हम इसमें तैयार 41 चाहिए, तो हम 42 लेंगे क्योंकि हमने इसमें 1 इंच मार्जिन डालना है कटिंग के लिए। वो जो फोल्ड होके हमारे पास तैयार लंबाई आएगी वो इजीली 41 आ जाएगी। सो फ्रेंड्स, देखिए, इस तरह से हमने 42 पे निशान लगा के इस निशान को सीधा कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड, मैं निशान को डार्क कर रही हूँ ताकि आपको नजर आ सके। ये देखिए, 42 पे हमने निशान लगा लिया। अब हमने इसे लंबाई को पट्टी नहीं करना, हमने सिर्फ इस पे निशान लगाना है। अब फ्रेंड्स, हम जैसे नॉर्मली शोल्डर डीप लेते हैं, फ्रेंड्स, वो लेने से हम यहाँ से ले रहे हैं 6 इंच। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने लिया है 6 इंच। अब हम यहाँ से लेंगे, जहाँ हमने अभी अपनी लंबाई का निशान लगाया है 42, यहाँ से लेके हम नीचे लेंगे 15 इंच, बल्कि 15.5 इंच हम लेंगे क्योंकि यहाँ हमने चुने डालनी है। तो कमर से थोड़ा सा नीचे इसलिए रख रहे हैं क्योंकि आधे इंच सिलाई में भी दबेगा। 15 इंच नॉर्मली जो होता है वो 15 से 14 इंच पे कमर आती है। तो नॉर्मली जो साइज होता है 15 इंच कमर का होता है। हमने इसमें हाफ इंच ऐड किया है क्योंकि अभी सिलाई में भी दबेगा, इसलिए हमने हाफ इंच में मार्जिन रखा है। सो फ्रेंड देखिए, अब यहाँ भी हम दोबारा 6 पे निशान लगा लेंगे ताकि एक सीधी लाइन ड्रॉ हो जाए। ये देखें, और अब इस 6 वाले निशान को हम इस तरह सीधा कर देते हैं। देखिए, बिल्कुल एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं जहाँ हमने 15.5 यानी 15.5 का निशान लगाया है। और अब जो ये 15.5 वाला निशान है इसको भी बाई की तरफ इस तरह सीधा कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से एक बॉक्स बना दिया है। मैं आपको दोबारा बता दूं, ये देखिए, हमने सिंपल यहाँ से लेके इस तरह से इंची टेप को रखा और 6 इंच का निशान लगा दिया। देखें, और यहाँ भी हमने 6 इंच का दोबारा एक निशान लगा दिया। ये देखिए, और ये जो लंबाई हमने ली थी वो 15.5 इंच ली है। ठीक है, इस तरह से फ्रेंड्स हमने बॉक्स बना लिया है। अभी हमने इसमें शोल्डर डीप नहीं कटिंग की है, अब हम शोल्डर डीप बाद में कटिंग करेंगे। मैं बताती हूँ, सबसे पहले हम ये वाली कटिंग नहीं करेंगे, हम सीधा इसको ऊपर से इस तरह लाते हुए कटिंग करेंगे। जो हमने 42 का निशान लगाया है, हम अभी इसे कटिंग नहीं करेंगे, हम सिंपली इसको लाते लाते इस तरह से ये बॉक्स निकाल के बाहर निकाल देंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स देखें, हम ऊपर से लंबाई इसी तरह सीधी लाएंगे। ये देखें, और इसी तरह इसे कटिंग करेंगे। ये देखें, बिल्कुल सीधा सीधा हम लेते हुए जा रहे हैं। जो हमने 6 का निशान लगाया था और 15 पे लाके रुक जाएंगे। अब ये जो 15 इंच का निशान हमने ये वाला लगाया है, इसे भी कटिंग कर देंगे। देखो फ्रेंड्स, बहुत आसान कटिंग है, बस आपने थोड़ी सी तवज्जो देके सीखना है, आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह से कटिंग हो गई है। अब हमने इस पर डीप कटिंग करनी है और डीप से कटिंग करेंगे। ये देखें, यही सेम कपड़ा जो हमने इस पर कटिंग करके निकाला है, इस कपड़े को हम इसके ऊपर दोबारा रखेंगे। ये देखें, इस तरह से। और फ्रेंड्स, अब इस कपड़े को आधा इंच इसके ऊपर चढ़ा के, देखिए, नीचे से भी इसी तरह आधा इंच इसके ऊपर चढ़ाएंगे और आधा इंच इसी तरह इस वाले के ऊपर चढ़ा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आधा इंच हमने जो है वो कपड़ा ऊपर चढ़ा दिया है। आधा इंच इसलिए चढ़ाया क्योंकि वो सिलाई में दबेगा। अब सबसे पहले हम इस पर दोबारा लंबाई का निशान लगाएंगे। इस वजह से हमने लंबाई कटिंग नहीं की थी। अब लंबाई हमें चाहिए थी 42। सो ये देखें, 42 पे हमने निशान लगाया और इस निशान को दोबारा सीधा करेंगे। फ्रेंड्स, लंबाई हमने इसलिए कटिंग की थी, अगर हम लंबाई पहले कटिंग करते थे तो कपड़ा जो था वो छोटा बड़ा हो जाता।
ये देखिए ये निशान मैंने दोबारा लगा दिया। आगे फ्रेंड्स में शोल्डर लेंगे 7.5 इंच की। आपको जितने शोल्डर चाहिए 7-8 इंच जो भी है वो आप यहाँ ले लेंगे। अब यहाँ से हम शोल्डर डीप लेंगे 8 इंच। अब इस निशान को सीधा कर लेंगे पहले शोल्डर वाले को इस तरह से, ये शोल्डर डीप वाले को निशान को इस तरह से। अब यहाँ हम फिटिंग देंगे जितनी हमें चाहिए। हमें चाहिए 18 का हाफ हुआ 9, और जहाँ हमने 15 इंच का निशान लगाया था यानी कमर बनेगी उस साइड पे, वहाँ हम लगाएंगे 16 यानी 8 इंच। सो फ्रेंड्स अब इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे इस तरह से, इस तरह से। और यहाँ लेंगे 2 इंच कटिंग के लिए मार्जिन चेस्ट से, और कमर से लेंगे 1.5 इंच। फ्रेंड्स फिटिंग अपने हिसाब से डालेंगे जितनी आपको चाहिए, कटिंग का मार्जिन भी कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। वो भी निशानों को आपस में मिला देंगे, देखिए इस तरह से। अब डीप की गुलाई बनाएंगे। डीप की गुलाई मैंने आपको पहले ही बताया कैसे बनाते हैं। देखिए शोल्डर डीप हमने 1 इंच लिए, डीप का हाफ निकालेंगे यानी 4 इंच पे निशान लगाएंगे, और अब यहाँ इस तरह गुलाई बना के इस तरह इससे मिला देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ बन चुका है। अब यहाँ तक जो है हमारा कटिंग के साथ मार्जिन आ रहा है बॉडी का, यानी जो हमने पेटी का ये देखिए ग्राफ बनाया है वो। अब ये कपड़ा आप देख लें आपको कितना चाहिए, बस यहाँ तक फिटिंग है। ये देखिए इस साइड तक फिटिंग है, तो हम इस पर आप जितना भी चाहें। मैं यहाँ 7 इंच कपड़ा ले रही हूँ जो इनफ होगा, ज़्यादा नहीं लेंगे वरना वो ओवर हो जाएगी चुन्नी। तो आप उस वाले निशान को ये देखें जो हमने यहाँ से लेके 7 इंच लिया है फिटिंग के बाद से, देखिए यहाँ से लेके हमने यहाँ तक 7 इंच लिया है। अगर आप चाहें तो फुल भी ले सकते हो, पर मैं 7 इंच ले रही हूँ, काफ़ी है। अब इस निशान को मैं सीधा कर देती हूँ, ये देखें इस तरह से। आप चाहें तो इसको इस तरह भी कर सकते हैं, ये फ्रॉक स्टाइल में आ जाएगा। इस तरह से तो ये फ्रॉक स्टाइल बन जाएगा। अगर कमीज स्टाइल बनाना है तो सीधा इस तरह से। सो फ्रेंड्स देखें ये ग्राफ जो है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हमने इस पर कटिंग करनी है, तो सबसे पहले ये वाली कटिंग करेंगे जो हमने लंबाई निकाली थी। ये लंबाई कटिंग कर ली हमने। अब सेम ये भी लंबाई इस पर कटिंग करेंगे। मैं इसको साइड पे गए ताकि आपको क्लियर नजर आए। ये देखिए ये सेम लंबाई इस तरह कटिंग करेंगे। यहाँ देखिए ये जो हमने कटिंग करेंगे। सो फ्रेंड्स देखिए कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये देखिए कुछ इस तरह से आएगी। फ्रेंड्स अब ये वाली कटिंग करते हैं, इसके शोल्डर डाउन कर देंगे। सो फिर ये वाली कटिंग निकालते हैं। यहाँ से फिर निशान लगा ली ताकि इसका जो डिटेल हल्का सा फ्रॉक स्टाइल में आ जाएगा। देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था सेम निशान जैसे कटिंग कर दिया। सो ये देखिए फ्रेंड्स ये कटिंग कंप्लीट है। बस अब इसमें शोल्डर डाउन रहेंगे ही करने वाले, ये कुछ इस तरह से। अब जो सिंपल इसमें शोल्डर डाउन करते हैं वो करेंगे। 3 इंच का हमारा तैयार करा है, और यहाँ से वही आधा इंच जो हम शोल्डर डाउन करने के लिए निशान लगाते हैं वो लगा के इस निशान को इस निशान के साथ इस तरह से मिला देंगे। सो फ्रेंड्स देखें शोल्डर डाउन का निशान हमने लगा दिया है, और इसे कटिंग कर देंगे। सो फ्रेंड्स देखिए कटिंग हो गई है। सेंटर में कट लगा देंगे। ये देखिए इस
इसका लुक कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कटिंग तो कंप्लीट हो गई है। मैंने आपको बता दी इस तरह इसमें चुड़े आएंगी और ये इसके साथ इस तरह जो हमने योगी स्टाइल कोटिंग कटिंग की है वो इस तरह से अटैच हो गई। तो फ्रेंड्स इसको भी हम कर देते हैं साइड पे और मैं अब आपको बताती हूँ आस्तीनों की फ्रेंड्स सिंपली मैंने आपको पहले भी बताया गिराफ जैसे बनाते हैं, सेम वैसे ही इसका गिराफ बनाएंगे। देखिए बंद हिस्सा आपकी तरफ रखा हुआ मैंने, खुला हिस्सा जो है वो अपनी तरफ रखा हुआ है। सेम है, देखिए सबसे पहले इसमें लंबाई देखेंगे, लंबाई हमें कितनी चाहिए। लंबाई हमें चाहिए तैयार 18, तो हम 2 इंच इसमें जमा करके यानी 20 इंच पे इसे निकाल रहे हैं। देखिए सबसे पहले इस निशान को सीधा करेंगे और इसे कट करेंगे। इस तरह से लंबाई निकाल लिया। बंद हिस्से की तरफ से चौड़ाई में देखिए बंद हिस्सा है और चौड़ाई में हम इसमें लेंगे 1 इंच, 1 इंच और लंबाई में यानी पूरे हिस्से की तरफ से लंबाई में हम इसमें लेंगे 3 इंच। अब इन दोनों निशानों को आपस में इस तरह से मिला देंगे। अब इसका हम हाफ निकालेंगे, जो हमने 1 इंच और 3 इंच का निशान लगाया। इस तरह तिरछा का सीधा नहीं रखेंगे, तिरछा इस तरह रखेंगे और ये आ रहा है 10 इंच, तो इसका हाफ हुआ 5 इंच। 5 इंच पे इस तरह इसका निशान लगाएंगे। अब पहले यहाँ से ऊपर लगाई देंगे, फिर इस तरह नीचे लगाई देंगे, इस तरह से ऊपर बुलाई, अब यहाँ से नीचे पहले हमने ऊपर बुलाएगी फिर नीचे बुलाएगी। अब इसमें लूजिंग यानी आस्तीनों की फिटिंग जो है वो हम ले लेंगे। हमने आस्तीनों की फिटिंग रखनी है 4.5 इंच और इसमें डाल देंगे 2 इंच कटिंग का मार्जिन। तो फ्रेंड जो हमने 2 इंच कटिंग का मार्जिन लिया हुआ है उस निशान को इस तरह सीधा कर देंगे और ये हो गई हमारी सीधी कटिंग। ये देखिए, अब सबसे पहले हम ये वाली कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से जो नीचे बुनाई बनाई वो वाली, और ये जो हमने हाफ 5 पे निशान लगाया था वहाँ जाके रुकेंगे और वहाँ से इसको ऊपर की तरफ इस तरह बुनाई देंगे। यहाँ एक छोटा सा कट लगा देंगे इस तरह से और अब ये वाली कटिंग कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब तकरीबन यहाँ तक हमारी जो आस्तीन की फिटिंग की वो आ जाएगी और इस तरह से ये आस्तीनें तैयार होने के बाद इस तरह से आ जाएगी। ऐसे देखिए कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये देखें इस तरह से ये हमारी कुर्ती कटिंग और ये स्लीव्स की कटिंग। सो फ्रेंड्स इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी स्टिचिंग बताऊँगी। सो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो फ्रेंड्स जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।